500 साल बाद आखिरकार भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। मुगलों ने हजारों मंदिरें तोड़े जिससे हिंदू लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, फिर मस्जिदें तोड़ी गई जिससे मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, और है दोनों पवित्र स्थान ही, तो क्या ऐसा करना ठीक था? यह सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। अयोध्या के बाद अब कई मस्जिदों पे फिर से सवाल उठने लगे हैं, जैसे कृष्ण जन्मभूमि के लिए शाह ईदगाह मस्जिद पे, और सेम ऐसे ही काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाने के लिए। अयोध्या में कितनी डेवलपमेंट हुई है वो देखी जा सकती है। तो अब अयोध्या राम मंदिर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकता है। इंडिया एक मेजरली हिंदू पॉपुलेशन कंट्री है, तो एक ऐसे ही कंट्री में हिंदुओं के लिए एक मंदिर को बनाने के लिए 500 वर्ष क्यों लग गए और इसके पीछे इतने दंगे क्यों हुए? इसके पीछे छोटी सी कहानी है, आइए जानते हैं। राम जी के बेटे थे कुश। उन्होंने अपने राज के टाइम पे तकरीबन 3000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो मंदिर है उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो उसका मेंटेनेंस हुआ, और ये करीबन ऐसा माना जाता है कि उनके करीबन 44 पीढ़ियों तक ये मंदिर जो है वो अच्छे से चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सेंचुरी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ये मंदिर जो है डिमोलिश होते गए, मतलब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती गई और राजाओं ने वहाँ के करवाया नहीं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि विक्रमादित्य नाम के एक राजा आए, उन्होंने फिर इस वापस मंदिरों को वापस से मेंटेनेंस करा, अच्छे से वापस से रख रखाव करा, तो ये मंदिर दोबारा हो गए। फिर समय के साथ ऐसे ही कई राजा बदलते गए और मंदिरों में ऐसी रख रखाव की कमी होती गई। तो एंड में एक जो राजा बचते हैं वो होते सिकंदर लोधी। अब इनके टाइम पे मुगल जो अटैक कर देते हैं। अब जब मुगल अटैक करते हैं तो पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे ये यूपी अयोध्या तक बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पर ये इतने सारे मंदिर देख के ये सारे मंदिर तुड़वाने का निश्चय करते हैं, और बाबर के टाइम पे सारे मंदिर जो है तुड़वा दिया जाता है। और अयोध्या में एक खास मंदिर होता है जिसको कि आज हम जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है वहाँ की बात है। तो वहाँ पे एक मस्जिद बनाई जाती है, वो अपने मीर बाकी नाम के एक सेनापति से कहते हैं, और वो वहाँ पे एक मस्जिद बना देते हैं राम मंदिर को तोड़ के। समय फिर से बीतता गया और हिंदू जो लोग थे वो उस टाइम ज्यादा आवाज उठा नहीं पाते थे क्योंकि उस टाइम थे मुगल का राज। लेकिन जब मुगल राज खत्म हुआ, ब्रिटिश शासन आया, तब और ज्यादा जो है राम मंदिर के प्रति आवाजें उठने लगी। हिंदू लोग अपने मंदिर की मांग वापस करने लगे कि यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, और इसके कुछ प्रूफ भी मिले कि बाहर जो है एक राम चबूतरा नाम का एक जगह थी, मतलब वहाँ पे एक चबूतरा था जिसको कि पहचाना गया, और उसी को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई है। अंदर भी कई सारे प्रूफ्स और अंश जो है वो बाकी थे। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह चलती रही। ऐसे टाइम के साथ छोटे बड़े दंगे होते गए। भारत के आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय भी बहुत ज्यादा आवाजें उठने लगी, और इसी चीज को लेके 1980s और 90s के आसपास बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये तीनों जो है अपना ज्यादा आवाज उठाने लग गए राम मंदिर को लेके। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिल गया कि इन्होंने क्योंकि आवाज उठाई थी राम मंदिर को लेके कि जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और उस टाइम पे बीजेपी की सरकार बनी। इसी बीच कई हिंदू लोगों ने ये बहुत बार कोशिश करी कि बाबरी मस्जिद पर जाके इसको तोड़ दिया जाए, और वो कई लोग कई बार कामयाब भी हुए, परंतु इनको जो मेन कामयाबी है वो मिली 1992 में। उस टाइम कई सारे हिंदू लोग हथौड़ा फावड़ा वगैरह लेके बाबरी मस्जिद पे अटैक कर देते हैं और ये बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है यहाँ पे, और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा दंगे होते हैं। तकरीबन ऐसा एक रिपोर्ट के माने तो 2000 से ज्यादा लोगों की जो है जाने जाती है, और कई लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेके जो मुस्लिम संघ है वो खुश नहीं थे। और इसी चीज को लेके पूरा केस होता है हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सारी बातें चलती हैं, तो मना कर देते हैं कि नहीं यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड जगह है, वो घोषित कर देते हैं। बट इसी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन 15 से 20 साल तक ये चली सुनवाई, और उसके बाद 2019 में आके ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो जो डिस्प्यूटेड जगह है वहां पे राम मंदिर ही बनेगा, और मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने 5 एकड़ जमीन का अलग से प्रावधान किया ताकि दोनों जो धर्म के लोग हैं वो खुश रहें। तब जाके कहीं हम ये राम मंदिर का सपना जो है वो पूरा हो सका। तो ये देखिए जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ राम मंदिर नहीं है, इसके पीछे कई लोगों का खून और कई लोगों का एक पूरा साल जो है ना पूरा बीत गया। पूरा एक सोच सकते हैं कई जिंदगियां सिर्फ राम मंदिर को बनाने के लिए इसके पीछे जो है बीत चुकी है, कई जिंदगियां। पर अब देखिए पॉइंट ये आता है कि दोनों ही एक पवित्र स्थान है, हिंदू मंदिर भी और उसी तरह से ठीक मस्जिद भी।
तो अगर मुगलों ने वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया तो क्या हमें भी वहाँ पे मस्जिद तोड़ के, जो कि एक पवित्र जगह है, वहाँ पे हिंदू मंदिर बनाना चाहिए था? या फिर हम भी कहीं दूसरी जगह ले सकते थे, मंदिर बना सकते थे? इसके बारे में आपका क्या राय है, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज के समय जब राम मंदिर बना तो इसको लेके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। जो पुराना अयोध्या था और जो अब का अयोध्या है, कोई पहचान ही नहीं पाता, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसको लेके देखिए एक नया एयरपोर्ट बनाया गया जिसका नाम की महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है, और रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन पूरा बहुत ज्यादा जो है इसको मॉडिफाई करके, कंस्ट्रक्ट करके, देख सकते हैं बहुत प्यारा ही लग रहा है। और जो स्पेशल ट्रेनें वगैरह चलाई जा रही है, और पूरा जो आसपास का अयोध्या मंदिर के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही बदल चुका है, बिल्कुल ही। और राम मंदिर जब बना है तो इसको लेके कई सारे जो है रोजगार भी पैदा हुए हैं, ये बात मना नहीं की जा सकती है। कई सारे रोजगार भी पैदा हुए, एम्प्लॉयमेंट भी मिली है कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह को। और एक पूरे भारतवर्ष में ना अब एक देख सकते हैं कि जो हमारा ताजमहल है उससे भी एक बहुत बड़ा एक ये टूरिस्ट प्लेस इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर ये बन जाएगा। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ समस्याएं भी खड़ी होती हैं, जैसे कि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए भी शाही ईदगाह मस्जिद जो है उसके ऊपर भी अब कोर्ट में एक केस वगैरह हो रहा है कि उस मस्जिद की जगह पे कृष्ण जन्मभूमि थी। वैसे ही वाराणसी में ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ का टेम्पल बनाने के लिए बात हो रही है। कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, हमारा राम मंदिर हो गया। तो इन द नियर फ्यूचर फिर से जो है ऐसे ही दंगे और एक बहुत लंबे टाइम तक ये चलता रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे ही नहीं फैसला दे देता कि हमारी चलो हिंदू पॉपुलेशन मेजर कंट्री है तो यहाँ पे हिंदुओं के हित में फैसला आना चाहिए, बल्कि वो पूरे प्रूफ्स और जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और रिलीजियस बिलीफ हो गए, ये सारी चीजें मतलब देख कर ही यहाँ पे फैसला जो है सुनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि पहले के टाइम में मंदिर जो है तो तोड़े गए थे और तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई थी। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीजें आएंगी सामने और फ्यूचर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होगा। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री राम मंदिर के पीछे की, जो कि हर किसी को जाननी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।